मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं, ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है, इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान, मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीन लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट,
और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब यह बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन यह हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है।